पुरुषोत्तमम भक्त लोग आकर ठाकुर जी के चारों ओर से बैठे हुए हैं। निरंतर कुछ ना कुछ प्रश्न होता रहता है। जैसे आज भी हम लोग जाते हैं देवघर में, देखते हैं आचार्य देव दादा बैठे हैं। दादा के दाएं साइड में माँ लोग ज़्यादातर बैठती हैं और बाएं साइड में दादा लोग बैठते हैं। और दादा के सामने से राइट हैंड में ही परिवार के जो लोग हैं वो लोग आकर के बैठते हैं और उधर दर्शन प्रणाम भी चलती रहती हैं। अनेक प्रश्न ठाकुर जी से पूछा जाता है और परम दयाल श्री ठाकुर अपने सहज सरल भाव से उत्तर देते हुए चलते हैं। और इससे उत्तर जो मिलते हैं सारी बातों को वहाँ पर भक्त लोगों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। कुछ अनुलेखक होते हैं जो निरंतर इस बात को नोट करते रहते हैं और वहाँ पर सब अपने अपने जीवन की समस्या को लेकर के बैठते हैं और किसी न किसी रूप में आचार्य देव के द्वारा उस प्रश्न का सटीक उत्तर किसी न किसी भक्त के निवेदन से वहाँ आचार्य देव के द्वारा बताया जाता है, जिससे औरों को सुविधा होता है। इसलिए वहाँ पर सभी लोग उस अमृत रस का आस्वादन करते हैं। ठीक ऐसे ही एक भक्त गए, दोनों हाथ को जोड़े और ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर, हे मेरा जीवन देवता, आपके चरणों में क्या मेरा स्थान मिलेगा? प्रार्थना कर रहे हैं। अब परम दयाल श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये हम सब लोगों के लिए ये बात मुख्य है और इसी बात को ही जानना है कि कैसे हमें उनके चरण तले ये स्थान मिलेगा। आप परम दयाल श्री ठाकुर जी सहज सरल भाव में भक्त से कहने लगे, आप लोगों ने गंगा देखा? गंगा का जो गति है वो महासागर की ओर है और इस गंगा में कितने चीज आप बहते हुए देखे हो। जो बहते हुए जा रहा है उसमें मरा हुआ लाश भी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब उनके ऊपर भाष्यमान होकर चलते चले जा रहे हैं निरंतरता के साथ। उद्देश्य क्या है? उस महासागर अभिमुख होकर चलने का उद्देश्य है कि उस महासागर की ओर जाना। और ये उद्देश्य जो महत् उद्देश्य हैं, महत् उद्देश्य वाले जो होते हैं उनकी सारी बाधाएं खंडित हो जाती हैं, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो हमारा इस जीवन का लक्ष्य जब हम उस महासागर अभिमुख कर लेते हैं तो उसी के साथ साथ ये सारे भला बुरा सब बहता हुआ पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि उन्हें लक्ष्य में रखकर चलना। हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी कार्य आए, सभी कार्यों को करते हुए लक्ष्य को परम पुरुष की ओर रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारी जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं।
हम मंगल के संतान होते हैं, हम मंगल के पुत्र होते हैं, हम मंगल के अधिकारी होते हैं। लेकिन ये तब होते हैं जब हमारा उद्देश्य सत होता है। उद्देश्य सत हुए बिना कभी भी हम उनके चाहते नहीं बन सकते हैं। हम सब चाहते हैं हम उनके चाहते बने, हम उनके नजर के पात्र बने, हम उन्हीं के इच्छा में अपने आप को चलाएं। ये सारी बात जब हम सोचते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन की सभी समस्याओं दूरीभूत होती हैं और पाने की आशा विश्राम लेती हैं। और तब केवल एक ही उद्देश्य शेष रह जाता है और वो है परम पिता को जानना, परम पिता को समझना। और ये तो बात की बात है, उससे पहले उनके निर्देश को अपने जीवन से परिपालन करना। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। पहले हमें करना पड़ेगा और करने के माध्यम से हमारी अभिज्ञता, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगी और इस अभिज्ञता के अंतर्गत हमें अनुभूति और ज्ञान ये सब धीरे धीरे जग उठेगा और तब जाकर के जीवन चलने का वास्तविक पथ का दर्शन होगा। और उस अनुभूति और ज्ञान के जो पथ होंगे वो प्रशस्त पथ होते हैं, वो जीवन के उद्धार का पथ होता है और उसी पथ को आत्मसात करते हुए चलने से ही जीवन का भी उद्धार होता है।